जब अपने गांव में रोजी रोटी के लिए कोई काम नहीं बचा तो गांव-गांव से लोग काम की तलाश में अन्य राज्यों के लिए चले गए और वहां मजदूरी करके सालों साल गुजार दिए। जहां जगह मिली वहीं झुग्गियां बनाकर रहने लगे और वहीं अपने परिवार बसा लिए। आज इस कोरोना महामारी के परिदृश्य में जहां हम लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ लाखों लाचार बेबस मजदूर अपना जीवन बचाने वापस गांव की ओर निकल पड़े हैं। घर वापसी के इस दौर में उनकी जो तस्वीर सामने आ रही है वह भयावह और दर्दनाक है। कोरोना के कारण लॉकडाउन मजदूरों पर सबसे ज्यादा भारी पड़ रहा है। फैक्ट्री कंपनियों में काम धंधे बंद होने से भूखे मरने की नौबत आने पर बड़ी संख्या में मजदूर परिवार अपने घरों को लौट रहे हैं। उनके पास ना तो पैसा बचा है, ना खाने के लिए कुछ। इन दृश्यों को देखना दर्द पैदा करता है, लेकिन सच्चाई यही है। माँ बाप के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा रहे इन बच्चों के चेहरे मुरझाए हैं और आंखें सूख गई हैं। ये अपना दर्द किससे बयां करें? चेहरे पर दर्द, बेबसी, मायूसी, मजबूरी ओढ़े हुए ये बस चले जा रहे हैं। सफर जारी है। भारत में लॉकडाउन के चलते सागर जिले में बांदरी से मालथौन के बीच 4 लाइन से हजारों मजदूर अपने गांव अपने घर वापस जा रहे हैं। पानी की तलाश और कहीं से मिल जाए 2 रोटी अथवा लंबी यात्रा की थकान मिटाने किसी पेड़ की छांव में ठहरे इन परिवारों की परेशानियों, दयनीय हालात और लाचारी को बहुत करीब से देखा है यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार मनोज तिवारी ने। सच्चाई तो यह है कि रोजी रोटी और झुग्गी में बसा डेरा छोड़कर पलायन को मजबूर हुए इन परिवारों की वेदना को मुंह से बता पाने या कागज पर उतारने के लिए शब्द नहीं मिल रहे। यह कहना है पत्रकार मनोज तिवारी का। फिर भी पत्रकारिता का अपना दायित्व निभाते हुए उन्होंने जो देखा और महसूस किया है उसकी एक वानगी यहाँ प्रस्तुत है। किसी ने क्या खूब कहा है, नहीं थकता कभी, नहीं रुकता कभी, कठिनाइयों से हरदम रहता जूझता, नित्य ही कर्तव्य पथ पर बढ़ता रहता। जी हाँ यह मजदूर है, जी हाँ यह मजदूर है जो आज मजबूर है। देश में लॉकडाउन के चलते आज यदि कोई सबसे ज़्यादा बेबस, बेसहारा और लाचार है तो वो है मजदूर। हजारों किलोमीटर दूर से मजदूर पैदल, साइकिल अथवा अन्य वाहनों से अपने घर, अपनी जन्मभूमि की ओर निकल पड़ा है। यह सोचकर शहर की ओर कूच किया था कि 2 वक्त की रोटी शहर में मिलेगी। जी तोड़ मेहनत कर शहरों की गंदी बस्तियों में झुग्गी बनाकर अपने मासूम बच्चों और बूढ़े माँ बाप का सहारा बने। यह मजदूर अब असहाय हैं। बेचारे मजदूरों को शहरों की गलियों में अपमानित किया जा रहा है। इन्हीं मजदूरों ने गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर दी, लेकिन आज इन्हें इन बिल्डिंगों की छत के नीचे तो क्या बाहर भी खड़े होने पर दुत्कारा जा रहा है। वो तो ईश्वर की दया है। गांव में जहां के निवासी इन पैदल चल रहे गरीब मजदूरों का सहारा बन रहे हैं। इन गरीब मजदूरों से रूबरू हुआ तो इनकी कहानी सुनकर किसी भी निष्ठुर प्राणी को भी दया आ जाए। जिन शहरों को चमकाने में इन गरीबों ने खून पसीना बहा दिया, अब यही शहर मजदूरों को पानी पिलाने में भी दुत्कार रहे हैं। अपने सिरों पर छोटी सी गृहस्थी का सामान लिए महिलाएं अपने मासूम बच्चों को इस बेरंग धूप में बचाने के लिए सर का पल्लू और आंचल में छिपाकर चलती जा रही हैं, इस आस में कि कभी तो मेरा गांव आएगा जहां मैं अपने सपनों को फिर से सजाऊंगी। प्रवासी और राहगीर मजदूर बताते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रवेश करते ही अपनत्व की भावना मिली। 2-3 दिनों भूखे चल रहे मजदूरों को मध्य प्रदेश के गांव में आसरा मिला। जगह जगह चल रहे मानवता के लंगर में भूख मिटा रहे इन मजदूरों की आप बीती सुनना किसी भावुक व्यक्ति को आसान नहीं है। मजदूर परिवारों का कहना है कि मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में लोगों ने उनकी मदद की है। देश से चले तो आपको क्या क्या कठिनाई हुई? रास्ते में किसी ने रुकने भी नहीं दिया। हम जहाँ से चले, आंध्रा से चले तेलंगाना आए, तेलंगाना में भी नहीं रुकने दिया।
एमपी बॉर्डर में जब से क्रॉस हुए तो एमपी बॉर्डर में रुकने दिया, वहाँ एक लोगों ने भी खाना खिलाया, सामान दिया बनाने के लिए। एमपी में सारी सुविधाएं हैं और हमें कहीं भी नहीं मिली किसी भी स्टेट में। तो आप आंध्र प्रदेश से चल के आई, तो वहाँ से चलते टाइम आपको रास्ते में कुछ सुविधाएं मिली शहरों में या? नहीं मिले हैं। जब से एमपी में आए हैं तब से मेरे को खाने पीने की सुविधा मिली। अच्छा, अभी आपने कितने दिन से खाना नहीं खाया था? 2 दिन से नहीं खाए। 2 दिन से फिर यहाँ खाना मिला है। तो बच्चों को क्या कैसे खिलाती रहेंगी क्या? ऐसे बिस्कुट विस्कुट खिलाते रहे, पानी खिलाते रहे, पानी में दिलाते रहे। भूखों को खाना खिलाया है, जहां से सागर की सीमा शुरू होती है। लोग जहां तहां भोजन पानी का इंतजाम कर मदद को सामने आए हैं। कहाँ से आ रही हैं आप? आंध्र प्रदेश से। कहाँ जा रही हैं? कहाँ जाएंगे आप? जालौन। जालौन, उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तराखंड। अच्छा, कैसे हैं, क्या साधन लिए? मोटरसाइकिल। अच्छा, कितनी मोटरसाइकिल पे कितने जने? 4 मोटरसाइकिल हैं, 2 जने। अच्छा, बच्चे भी? हाँ, 2 बच्चे हैं। अच्छा, क्या करती थी वहाँ? पानी पूरी का काम। पानी पूरी का काम। अच्छा, वहाँ से निकली तो रास्ते में क्या कठिनाई हुई आप लोगों को? कुछ सहायता मिली या रास्ते में खाना पीना? हाँ, कुछ मिली भी है, कुछ नहीं मिली। अच्छा, गांव देहातों में मिली या शहर में सुविधाएं मिली? क्या लगा आपको? देहात में मिली मेरे को, शहर में कोई सुविधा नहीं मिली। शहर में कोई सुविधा नहीं, वहाँ पानी आने की व्यवस्था कुछ? कुछ नहीं। और गांव देहातों में देहातों में मिली। खाने पीने के लिए? हमें 2 जगह मिली, एक तो क्या नाम से कहते हैं? तेलंगाना में, और यहाँ जो कौन सा गाँव? तेलंगाना, यहाँ गणेशगंज है ना पीछे, लखनदेवा के वहाँ पर 2 जगह मिली। और कहीं नहीं मिली। तो लगभग कितने किलोमीटर पैदल चल के आए हैं अभी? 2000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर पैदल चल के आए, मतलब गाड़ी से आए? गाड़ी से 2000 किलोमीटर। अच्छा, तो रास्ते में खाना आप लोग लिए थे या? कुछ लिए थे, कुछ जब तक चला जब तक बनाया, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, अभी कब से खाना नहीं खाया था आपने? 2 दिन से 2 दिन हो गए। 2 दिन से खाना नहीं खाया? सब्जी 2 दिन से खाना नहीं खाया? 2 दिन से खाना नहीं खाया। होटल ही बंद है, कुछ भी होटल भी बंद है और नमकीन स्टोर रुकने नहीं दे रहा कोई। सबसे बड़ी बात तो ये है, 2 मिनट भी नहीं रखने। सागर जिले में लोग जिस तरह इन परिवारों की मदद करने सामने आए हैं, उसमें वासुदेव कुटुंब की झलक मिलती है। हालांकि कुछ लोग इस सेवा कार्य के फोटो अखबारों में छपवाकर और सोशल मीडिया में डालकर अपना प्रचार ज्यादा कर रहे हैं, मगर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो बगैर छपास के मानव धर्म निभा रहे हैं। बांदरी और मालथौन के बीच एक कस्बा है रिजवान। यहाँ के निवासी प्रदीप दुबे ने पलायन कर घर लौट रहे मजदूर परिवारों के लिए पिछले करीब 10 दिन से भंडारे की व्यवस्था कर रखी है। ये जो राहगीरों को खाना खिलाया जा रहा है, ये कितने लोगों को खिला रहे हो, कब से खिला रहे हैं? 1 हफ्ता हो गया। कितने लोग यहाँ पे? करीबन हो गए होंगे 15,000 लोग। 15,000 से ऊपर हो गए। कब से चल रहा है? 1 हफ्ते से। 1 हफ्ता हो गया। कहाँ से आपको, कहाँ से प्रेरणा मिली हो, कैसे ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं? बाबा है, साईं बाबा प्रेरणा देने वाले। सब लोगों से प्रेरणा मिली, हमने ये काम शुरू कर दिया। प्रदीप दुबे बताते हैं कि सुबह जब वे अपने घर का दरवाजा खोलते हैं तो घर के बाहर किसी बोरी में आटा, किसी बोरी में गेहूं, किसी बोरी में चावल, तेल और यहाँ तक कि ताजी सब्जियां पता नहीं कौन लोग रख जाते हैं। लगता है यह सब साईं बाबा की कृपा से हो रहा है। सागर से ललितपुर 4 लेन मार्ग पर मजदूर परिवारों का हजारों की संख्या में निकलना जारी है। कई लोग सिर पर गृहस्थी का सामान रखकर पैदल अपने घर की ओर लौट रहे हैं, तो कई लोग खुले ट्राले में अपनी साइकिलों को रखकर जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग साइकिल, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा की सवारी कर अपने गांव की ओर निकले हैं। अपने घर वापसी के लिए इंतजाम नहीं किए जाने पर पथराव, तोड़फोड़, चक्का जाम के हालात भी बन रहे हैं।